मैं तो जैसो तैसो तेरो, हरि जी 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 मैं तो जैसो तैसो तेरो। हे पुण्य आत्माओं, सोचिए परमात्मा मुझ जैसे अज्ञानी को आपका सेवक बनाए हुए हैं अपने प्रेम पाने के लिए। मैं तो आप लोगों की सेवा करके अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ। परमात्मा से मैंने कई बार निवेदन किया, भाई जी मोबाइल की आवाज़ भी बंद कीजिएगा, कि आप जैसी पुण्य आत्माओं की सेवा करके मुझे ऐसा नज़र आता है साक्षात्कार मेरा भगवान से मिलन हो रहा है, क्योंकि मैं आपको आत्मा मानता हूँ। आप अपने को क्या मानते हो ये आप जानो। मैं आत्मा की सेवा कर रहा हूँ और शरीर का ज्ञान, ये मरने वाला का अज्ञानता मिटाना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं केवल आपका, अपने अंदर भी ये अज्ञानता के आने ना पाए, ये भ्रम संसार में अपनापन करने ना पाए। तो कहते हैं संसार के द्वारा सबसे बड़ी चीज समझिएगा, मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति जड़ संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है। बस ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, कवाड़ी बन जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल है, कारण लौकिक इच्छाएं पर धर्म और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है। संसार का इकट्ठा करना पर धर्म है, संसार से ममता करना पर धर्म है, और पारमार्थिक इच्छा भगवत प्राप्ति करना स्वधर्म है। अब आप सोच लीजिए कौन सा धर्म करते हो आप? आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? आप सोच के देखो, आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो भगवान की दृष्टि में एक और बड़ा पाप कर लोगे। हमारा स्वधर्म क्या है? भगवत प्राप्ति करना। सीतारामाचार्य जी ने इतनी सी बात कही, इस देह में हरि मिलत है। मैं कई बार सोचता हूँ कि गुरुजी कभी अमेरिका नहीं गए होंगे, गुरुजी कभी जापान नहीं गए होंगे, गुरुजी कभी जर्मनी नहीं गए होंगे। कह रहे हरि मिलते हैं, इस देह में हरि मिलत है, यानी सब बिछड़ा तैबा की। और हम लोग हो क्या पूछो, इस कदर भूखे नंगे हो चुके हैं संसार का सुख पाने के लिए। स्वधर्म को जानते ही नहीं, तो साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा होता है। हमारे अंदर भी द्वंद्व होने से साधक में भजन का, ध्यान का, सत्संग आदि के समय पारमार्थिक इच्छा जागृत होती है। ध्यान दो, भजन में, ध्यान में, सत्संग में पारमार्थिक इच्छा जागृत होती है, पर अन्य समय ये तो घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बस। अगर मान लो आप 1.5 घंटा सत्संग सुनते हो, हाँ सुनते हैं, इसके अलावा आधा घंटा पूजा कर लेते होगे, हाँ बस कर लेते हैं, यानी 24 घंटे में 2 घंटे पारमार्थिक और 22 घंटे लौकिक इच्छाएं। अन्य समय में
पारमार्थिक इच्छाएं दब जाती हैं और लौकिक भोग और संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखो कितनी कमाल की चीज़ है। हम ज़्यादा पाप करते हैं और थोड़ा सा पुण्य करते हैं, थोड़े से पुण्य से भगवान के ऊपर एहसान थोपते हैं। हम आए थे ना मंदिर में, आपको तो पता है ना, पंडित जी गवाह हैं, हमने ये दान दिया था, हमने ये काम किया था। लौकिक इच्छाओं के रहते साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। बस रट लो, एक धारणा मन में धारो। मीरा ने धारी, मेरे तो गिरधर गोपाल। मैं कई बार सोचता हूं, क्या मीरा का कोई था नहीं? जब पढ़ते हैं मालूम पड़ता है कि पूरा संसार था, पियर भी था, ससुराल भी था, रिश्तेदार भी थे, लेकिन उसने ऐसी कहां से एक लीला आ गई, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सुनो ना कोई। इसलिए लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, आज सत्संग सुनना जरूरी है, या मैंने कहा नहीं, अभी सत्संग के टाइम पर आपके घर में कोई 10 लाख रुपए लेके आ जाए, अब बोले यही 1-1.5 घंटा है मेरे पास, अगर गिन सकते हो तो ले लो, बुरा मत मानना। 99.99% लोग वो पाप का काम करेंगे, बाकी सब बातें आप अपने आप सोच लीजिए। पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र, अब नोट करो, एक धारणा, एकमात्र लक्ष्य है क्या? परमात्मा प्राप्ति करने का दृढ़ उससे उद्देश्य हो जाए। जब ये द्वंद्व मिट जाता है, ये द्वंद्व अब दो नहीं, एक धारणा मन में धारो। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहने से साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। गीता के आगे चल के 5वें अध्याय में आएगा। इसे लौकिक, सब नोट करो, और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना हमारे लिए सबसे जरूरी है। जब तक ये द्वंद्व रहेगा क्या करें? यहां फंसे हुए हैं। ये फंसे हुए तो तुम अपने आप से हो, किसी ने फंसाया नहीं हुआ, अपने आप। किसी को दोष मत दो, हम खुद फंसे हुए हैं। इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा में द्वंद्व मिटाना ही हमारे लिए सबसे मूल कार्य है। शुद्ध स्वरूप में, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध स्वरूप में, अपने स्वरूप में, आत्मा में, अपने अंशी परमात्मा की जो स्वतः आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, ये सहजातीय संबंध है आत्मा का परमात्मा से। सहजातीय संबंध, शरीर का संसार में अब डिसाइड आपको करना है, मुझे किधर जाना है। ये द्वंद्व है, ये मिटाने से मिटेगा। क्या करें? सोचना नहीं, डिसाइड करना है, संकल्प करना है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है,
संत महात्माओं का संग दिया है हमें मजबूती देने के लिए। कायरों की तरह अभी भी फिसड्डी मत बनो। संसार रहेगा नहीं, सब मरने वाला है। जब शरीर मर गया तो सब कुछ मर गया। पाने के लिए मौका है। इसलिए शुद्ध स्वरूप में, आत्मा में, अपने अंशी परमात्मा की स्वतः एक आकर्षण और रुचि विद्यमान रहती है। और आज आपको बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ, उसे प्रेम कहते हैं। उसे प्रेम कहते हैं। मैंने किसी मुर्दे को मुर्दे से प्रेम करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हमें चेतनता का ज्ञान होता नहीं तो इसलिए प्रेम का ज्ञान होता नहीं। जब तक आदमी को आत्मज्ञान नहीं होगा वो प्रेम को समझ ही नहीं सकता, प्रेम को नहीं जान सकता। जिसे आप हम लोग प्रेम समझते हैं वो ममता मोह आसक्ति है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम कोई और चीज है। वो श्रीमद् भागवत महापुराण में, मैं तो उसको प्रेम शास्त्र कहता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं तो प्रेम शास्त्र कहता हूँ। लेकिन उसका अधिकारी, अब सब नोट कर लो, कोई शरीरधारी जो अपने को शरीर मानेगा, जो अपने को स्त्री पुरुष मानेगा, वो श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं जान सकता। कितना ही बड़ा वक्ता हो या श्रोता हो, जब वो संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तो वो प्रेम, ध्यान दीजिएगा, असली प्रेम, समर्पण का प्रेम, शरणागति का प्रेम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो प्रेम दब जाता है। ममता उभर आती है, मोह उभर आता है, आसक्ति उभर आती है। जैसे पानी में बुलबुले आ जाते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर अज्ञान के बुलबुले, ममता मोह आसक्ति आकर के उभर आते हैं। बस प्रेम नहीं समझ सकते। इससे क्या होता है? कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब तक कामना रहती है तब तक प्रेम जागृत नहीं हो सकता। और हमारी कामना, अरे बाबा क्या पूछो, लिस्ट बनी हुई है। अभी 4 काम बाकी हैं, 4 पूरे होंगे 16 सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए जब तक प्रेम का उदय नहीं होता, प्रेम की जिज्ञासा नहीं होती, पाने की तड़प नहीं होती, जैसे पानी पीने की प्यास, ऐसे भगवान के प्रेम की प्यास हो। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगी। वो जिज्ञासा हमें जगानी है, वो लालसा, वो प्यास हमें जगानी है। डिसाइड आपको करना है, हमें करना है। हमें नगर कोर्ट में सड़ना है या अपने लोक में परमात्मा, अपनी ससुराल वापस जाना है, अपने प्रीतम की नगरी जाना है। देखिएगा, आपकी जगह मैं डिसाइड नहीं कर सकता। भगवान के प्रेम का थाल सजा हुआ है। क्यों, कैसे सजा हुआ है? इस देह में हरि मिलत हैं। हरि ने तुम्हारे लिए निमंत्रण भेजा हुआ है, गुरु के बताए हुए मार्ग से। इस देह में हरि मिलत हैं। हरि ने तुम्हारे लिए जयमाला तैयार की हुई है, से सजा रखी है। अब आप मल मूत्र विष्ठा का प्रेम चाहते हो
धन का प्रेम चाहते हो, अज्ञान का प्रेम चाहते हो, या परम प्रेम चाहते हो, ये आपकी अपनी भूख है। मैं तो केवल थोड़े बहुत शब्दों में आपसे निवेदन कर सकता हूँ। जब तक कामना का सर्वदा नाश नहीं होता, जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा कामना रहती है, उसी में चेतन अंश की मुख्यता परमात्मा की इच्छा रहती है। अभी वो जागी नहीं है। हमारा शरीर का प्रेम तो जाग गया, शरीर का पेड़ तो बन गया, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा पोता पोती, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा संसार, ये पेड़ तो लग गया। और असली प्रेम, वो बीज फूटा ही नहीं है, उसको अंकुर मिला ही नहीं है, उसको खाद पानी मिला ही नहीं है। सबके अंदर है, सब आत्मा है, सब में परमात्मा है। लेकिन प्रेम, परमात्मा के पाने की प्रेम अभी जागृत नहीं हुई है। अब एक और लीला सुन लीजिए। ये सारी बातें सिर्फ आपको इसी बात के लिए बता रहा हूँ, डिसाइड आपको करना है। आपकी जगह सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करेगी, सुंदरकांड का पाठ नहीं करेगा। ये तो आपकी तड़प, आपकी प्यास, आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ये मरने वाला प्रेम चाहिए, मरने वाला सामान चाहिए, या परम प्रेम चाहिए। सत्संग का क्या प्रभाव है? आप लोग तो बहुत समय से सुन रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर बंगला में एक सुंदर खंड काव्य लिखा उन्होंने कबीर पर। देखिएगा किस पर लिखा, कबीर के ऊपर। उनके अनुसार कबीरदास जी अंतिम समय में मगहर में रहते थे। काशी छोड़ दिया था उन्होंने, मगहर में चले गए, और वहाँ के बाज़ार में जब कपड़ा बेचने जाते, उनका बड़ा नाम हो गया। बहुत बड़े महात्मा हैं, उनकी कुटिया पर भीड़ होने लगी, उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। उन्हें अपने भगवान से एकांत में बात करने का समय नहीं मिलता था। एक दिन उन्होंने मन ही मन, ध्यान दीजिएगा, एक दिन कबीर जी ने मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की, क्या महाराज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मैं तो दिन रात भीड़ में फंस रहा रहता हूँ। कब मैं आपसे मिलूं, कब आपसे एकांत में बात करूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। सच्ची प्रार्थना भगवान सुनते हैं। भगवान की रची हुई लीला क्या बनी? कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा। ये सब भगवान की बनाई लीला हैं। उसमें ये तय हुआ एक वैश्या को राजी किया जाए, वो वैश्या बीच बाजार में कबीर को जलील करेगी। ये व्यवस्था हो जाने पर जब कबीर कपड़ा बेचने बाजार में आए, उसने आकर कबीर का पल्ला पकड़ लिया। उस वैश्या ने, जिन लोगों ने साजिश रची थी पहले से खड़े थे। वैश्या ने कहा, नालायक, तुमने इतने दिनों तक मुझे रखा और इस हालत में मुझे छोड़ दिया। सिखाई दो चार बातें और कही। कबीर हंस पड़े। ध्यान दीजिएगा, कबीर हंस पड़े। मन ही मन सोचने लगे, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वहाँ एकत्रित सभी लोग हंस पड़े और बोले, महात्मा हो, महात्मा होकर इनका ये स्वरूप है। अब इनकी पोल खुली, सभी ताली पीटने लगे, उपहास करने लगे। जो वहाँ कबीर के भक्त थे उन्हें भी शर्म आई। कोई उसमें शामिल हो गए और कोई भाग गए।
कबीर का कोई साथी नहीं रहा। बाजार में कबीर को नमस्कार करने वाले सभी हट गए, वो अकेले रह गए। भगवान से क्या प्रार्थना करते थे, प्रभु जी मैं अकेला आपसे बातें कैसे करूं, लोग मुझे छोड़ते नहीं। वो अकेले रह गए कबीर, बचे बाकी सब हंसने वाले। कबीर ने वैश्या से कहा, हाँ ठीक ही तो है, मुझसे बड़ी भूल हुई, तू मेरे साथ चल। इस पर वो सब लोगों को विश्वास हो गया और बोले, देखा सच्ची बात थी ना, ये विरोध करते, अगर गलत होता इनकार करते, साथ ना ले जाते। वो उसे अपने साथ कुटिया पर ले गए और एक माला देकर बोले, बेटी ध्यान दीजिएगा। कबीर जी क्या बोले, एक माला उसे देके, बेटी माला फेर बैठी बैठी। दूसरे दिन महात्मा के संग से उसके मन में चेतनता आ गई कि राम नाम इतना बड़ा पाप किया, ये इतने बड़े विशुद्ध फकीर जिनके मन में कोई वासना नहीं आई और मैंने उन पर कलंक लगा दिया। उसने कबीर को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ी अपराधिनी हूँ, पापनी हूँ, मुझे आज्ञा दो मैं जाऊँ। कबीर ने कहा, तुम तो भगवान की भेजी हुई मेरी रक्षा कवच हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम यहीं रहो और भगवान का नाम जपो। वो नाम जपने लगी, उसका हृदय भी विशुद्ध हो गया। उस समय तार आदि नहीं थे, इसलिए ये खबर दूर तक नहीं फैली, मगर मगहर में पूरे में फैल गई जहाँ कबीर जी रहते थे, परंतु बनारस तक नहीं पहुँची। इस समय काशी नरेश ने कबीर को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। वो जब गए तो कबीर ने कहा, हम नहीं आएंगे, देख लो हमारी तो ये हालत है। मंत्रियों ने कहा, आप नहीं जाएंगे तो महाराज नाराज होंगे, काशी नरेश। इस पर कबीर मान गए, लेकिन कहा जाएंगे तो इस वैश्या को साथ लेके जाएंगे। इस पर वो तैयार हो गए। आप सोचिएगा, जब तक उस वैश्या को साथ लेकर संत कबीर काशी पहुँचे, रास्ते में लोग कबीर को देखने आते, साथ में वैश्या को देखकर हट जाते। इसे कबीर ने सोचा, मेरा पिंड छूट गया संसार के दिखावे से, नहीं तो ये सभी रास्ते में मुझे घेर लेते थे। कबीर काशी नरेश के दरबार में पहुँचे और दरबार लगा हुआ था। कबीर को आते देख नरेश ने, लोगों ने पहले ही कह दिया उनके साथ एक स्त्री आएगी महाराज। महाराज चौंकने ही थे। उनके साथ एक नव युवती सुंदर तरुणी को देखकर राजा ने इशारे से कहा, इन्हें दरबार से निकाल दो। कबीर बाहर निकलकर राजमार्ग पर आ गए। वैश्या के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, राजमान्य कबीर जिनके चरणों में राजाओं के मुकुट पहले पड़े रहते थे, उन कबीर को इस प्रकार अपमानित कराकर मैंने निकलवाया है, मेरे जीवन को धिक्कार है। वो उनके चरणों में सड़क पर गिर पड़ी और कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं नहीं रहूँगी। उन्होंने कहा, तू अगर नहीं रहती तो मेरी रक्षा यहाँ कैसे होती? तूने मुझे बचाया माँ, तू मेरी माँ है, तू मेरी रक्षा करने वाली देवी है, तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ उपहार है। ऐसा आदर्श हो, इस प्रकार से साधक को करना चाहिए। ऐसा करने पर कमज़ोर लोग गिर सकते हैं। ये कबीर के स्तर की बात है। इसलिए सत्संग का क्या असर होता है, ये इतनी जल्दी नहीं मालूम पड़ता। जब ममता मोह आसक्ति मन से कोसों दूर चली जाती है, तेरे मेरे का भाव खत्म हो जाता है, किसी प्रकार का अपनापन संसार में नहीं रहता, तब समझिएगा अब सत्संग हमारे अंदर उतरने लगा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज